को जरा संभल कर पकड़ना, ठीक है? अरे पास मत आने देना, मारो। तुम उधर से पकड़ो, मैं इधर से पकड़ता हूँ। देखो भाई, हट जा। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी आ जाए, हमारे बैल को नहीं पकड़ पाएगा। बैल को जो पकड़ता है उसको बहादुर कहा जाता है। इस साल मैं भी बैल को पकड़कर खुद को बहादुर साबित कर दूंगा। भाई बहुत खतरनाक बैल है, मार देगा। वो बैल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ही उसके गले में लगाम डालूंगा। मेरे बैल पर किसी ने हाथ भी रखा ना तो उसके हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। सारे बैलों की सींग पे धार लगा दो। रत्नम का बैल मंदिर से निकल रहा है। आप सब जल्दी से इकट्ठा हो जाएं। देखते हैं कोई बैल को हमारे पकड़ पाता है या फिर नहीं। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने बैल को लेकर जल्दी से एकत्रित हो जाएं। जो पहले आएगा उसके बैल को हम पहले खोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया शांति बनाए रखें और बैल के पास ना जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो बैल किसी को मार दे, इसीलिए थोड़ा सावधानी बनाए रखिए और दूर रहिए। लीजिए, बैल को छोड़ा जा रहा है, तैयार हो जाइए। जो खेल में भाग मंदिर का बैल है, उसे पकड़िए मत। और चलिए, बैल को छोड़ दिया गया है। देखिए, बैल को छोड़ दिया गया है और बैल तेजी से दौड़ रहा है आगे की तरफ। कोई बीच में ना आए। उसे पकड़ो मत, वो जहाँ भी जा रहा है उसे जाने दो, रोको मत। कृपया वहाँ पे भीड़ न जमा करें। और अब बारी है दूसरे गांव के बैल की। हाँ, वो बैल भी तैयार हो रहा है और जल्दी वो आपके सामने आएगा। और कहा जा रहा है कि ये बैल बहुत ताकतवर और तंदुरुस्त है। आज तक नहीं पाया है। और लीजिए, वो बैल छूट चुका है। कृपया दूर रहिए। और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखा, कोई पकड़ नहीं पाया। और जो बैल आपके सामने आया है, अगर आप में से कोई भी उसे पकड़ता है तो इनाम के रूप में आप सबको 201 रुपए दिए जाएंगे। पूरे 201 रुपए। और बैल छूट चुका है। देखते हैं कोई उसे पकड़ पाता या नहीं पकड़ पाता। बहुत तेजी से वो आगे बढ़ता जा रहा है। हमारी संस्था की तरफ से जो भी इसे पकड़ेगा उसे मिलेंगे पूरे 201 रुपए। तो पकड़ने की कोशिश कीजिए और जीतिए 201 रुपए। रॉकेट के समान इस तेज बैल को अगर कोई पकड़ के दिखाएगा तो उसे मिलेंगे 501 रुपए। तो पकड़ने की कोशिश कीजिए। कोई पकड़ नहीं पा रहा है और बैल आगे निकलता जा रहा है। लगता है इस गांव के सारे मर्द हिम्मत हार चुके हैं। अरे कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए, यही मौका है जीतने का। कोशिश कीजिए। कहा जाता है कि जो मेहनत करता है, जो हिम्मत दिखाता है, उसी की जीत होती है। और यहाँ 4 नौजवान पकड़ने। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? एक-एक करके पकड़ो ना। और ये देखिए, वो पूरी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मगर बैल भी उन्हें कूदते हुए, फांदते हुए आगे निकलता जा रहा है। थोड़ा सावधानी बनाइए, ऐसा ना हो कि बैल किसी को मार दे। और पीछे से आक्रमण कीजिए और जरूर कीजिए ताकि आप जीत सके। हिम्मत मत हारिए, यही इस खेल का रोमांच है और यही इस खेल का मजा है। और हम अपनी गांव की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। ये 4था वर्ष है जब ये आयोजन यहाँ पर हो रहा है और ये रहा 4था बैल। वाह, क्या खेल दिखा रहा है ये। मगर पूरी मुस्तैदी के साथ हमारे गांव के लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, उसने पकड़ लिया है। अब देखते हैं कि वो उस पर काबू कर पाता है कि नहीं कर पाता है। वो पूरी जोर लगा रहा है, लेकिन बैल उसे लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। ये तो मैं बता रहा हूँ, खेलना समझ में आ गई। ये लो, अपने नाम ले लो। ले नाम। इधर पीछे हटो ना साइड में। और ये एक और नया बैल सामने आ गया है। पूरी कोशिश के साथ लोग उसे पकड़ने। 2 जने पकड़ रहे हैं, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ये। एक आदमी हट जाओ वहाँ से। सुना नहीं क्या तुमने? पीछे हटो। गांव के मर्दों ने साबित कर दिया कि उनमें बैल के समान दम है। और अब आपके सामने आ रहा है एक नया बैल। और ये रहा अगला बैल आपके सामने। और ये एक आदमी ने छलांग लगा दी है जोर से। उनकी टी-शर्ट का नंबर 10 है और वो ये तो बहुत ही बहादुर है। अरे वाह, और शाबाश, बहुत बढ़िया। शाबाश। ये बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा पेश किया है इन्होंने। पूरी शक्ति के साथ उन्होंने बैल को कमाल हो गया। मामा के बैल ने घुटने टेक दिया। इधर आकर इनाम ले जा। धन्यवाद दिया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद दी जाती है। और वो लुंगी उतार करके लुंगी डांस कर रहे हैं। देखिए क्या उत्साह है, क्या रोमांच है। सारे गांव के नौजवान इस खेल को बहुत ज्यादा मस्ती के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक यहाँ पर आए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है और वो आगे भी ऐसे ही आते रहेंगे। इस बात के लिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। और यह देखिए, एक नया बैल आपके सामने आ गया है। देखते हैं इसे कौन पकड़ पाता है। और फिर से 4 नौजवान टूट पड़े हैं, पूरी शक्ति दिखा रहे हैं।
बैल पकड़ने के लिए किसी को भी भेजकर मेरी इज्जत का कच्चा करवा दिया। अभी से सारे तलवार और हथियार फेंक डालो। भाई कहाँ है? वो तो बाहर गए हुए हैं। उनके बैल को पकड़कर बता दिया ना लड़कों ने कि हम बहादुर हैं। दूसरे गांव के बैल को पकड़ने के लिए तुम्हारा हाथ काट दिया था, अब उनके गांव में जाकर उनका बैल पकड़ना है, पता नहीं क्या करेंगे। देख लेंगे। अब हम भी कटेंगे। अरे जल्दी निकल जल्दी। वो कौन भाग रहा है? पकड़ो कौन है वो? पकड़ो। अरे उधर गया। पकड़ो उसको। उधर इधर तो नहीं है भैया। भैया 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 भैया। मादुराई जिला में आयोजित किए गए जल्लीकट्टू की वजह से जड़ीबड़ी गांव में दंगा हो गया और 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों गांव में आतंक छाया है। सारे जिले में जल्लीकट्टू पर सरकार ने रोक लगा दी है और कलेक्टर के ऊपर भी प्रेशर आ गया है कि इस तरह का हादसा फिर आगे ना हो। इस वाकया से गांव के लोग भी काफी दुखी हैं। जैसे भगवान के बिना मंदिर अधूरा होता है, वैसे ही रत्नम के बिना जल्लीकट्टू अधूरा है। ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग जाति के नाम पे एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। भगवान क्या हो गया? ऐसे कब कैसे हो? साल जल्लीकट्टू होता है क्या? देखते हैं। और पता नहीं कितने साल जाने वाले हैं। हर साल हम उनके पास जाते हैं और वो लोग हर साल कुछ ना कुछ बोल के हमको टाल देते हैं। तो हम क्या करें बताओ? भाई और कितने साल ऐसे ही चलता रहेगा? इस साल गांव को इकट्ठा करके एक फैसला करना ही होगा। सालों से यही तो होता आ रहा है ना। अगर पंचायत को बुलाओ तो वो लोग आपस में और झगड़ते हैं। कोर्ट केस में वैसे ही 10 साल गुजर चुके हैं। सब एक साथ मिलकर आएंगे तभी हम कुछ कर सकते हैं। कलेक्टर साहब ने भी यही बोला है। चलो भाई चलते हैं, गांव को इकट्ठा करते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। जल्लीकट्टू का नाम लो तो लेडीज में झगड़ा तो होता ही है। कहते हैं इस बार जल्लीकट्टू जरूर होगा, पता नहीं ये सच होगा कि नहीं। अरे सुनो, अपने गांव में मर्डर हुए बहुत साल हो चुके हैं। एक बात बता देता हूँ, इस बार पक्का किसी ना किसी का क्या बोलते हो? हाँ पक्का। अरे भाई, इसका मतलब भाई इस साल भी तुम्हारी शादी नहीं होगी क्या? क्या बोल रहे हो? अपने गांव के एक बैल को पकड़ूंगा तभी शादी करूंगा, ऐसी कसम खाई है इसने। अरे सारे आसपास के गांव में ये बैल पकड़ने में सबसे उस्ताद है। मुत्तू पट्टी मूर्ति का नाम यहाँ गांव में बच्चा बच्चा जानता है। एक बात कहूँ मैं, हमारे गांव से कोई भी बैल नहीं पकड़ पाया। इस बात का बहुत दुख है। इन्हें बच्चों का खेल लगता है, ये जानते नहीं बैल के बारे में। अगर बैल ने एक सींग मार दी तो ये लोग जिंदगी भर नहीं उठ पाएंगे। उनको कोई कानून पता नहीं है। इतने सालों से जल्लीकट्टू यहाँ नहीं हुआ। अगर इस साल भी नहीं हुआ तो जल्लीकट्टू की लिस्ट से गवर्नमेंट हमारा नाम निकाल देगी। उसके बाद इस गांव में कभी भी जल्लीकट्टू हम लोग नहीं मना पाएंगे। यहाँ के लोग किसी में भी साथ नहीं देंगे। ऐसे ही बात करके लड़ाई झगड़े करते रहेंगे। कोई कुछ भी करे, इस साल जल्लीकट्टू होके ही रहेगा। वो सब तो ठीक कह रहे हो बाबू। तुम्हें जल्लीकट्टू के बारे में क्या पता, और बैल की नस्ल के बारे में क्या पता है तुम्हें? बैलों में कांगाए, पलगारे, सेमारे, पलमारे, अलमपड़ी, इरुसड़ी, मड़मारू, पुलिकड़ू ऐसे तमिलनाडु में 18 किस्म के बैल होते हैं। काला, सफेद, भूरा, खाकी ऐसे और भी कई रंग के बैल होते हैं। समझ में आया क्या? पाड़ा, किंदा, वेलंगू, तेरसी, कुट्टूपुरा, येरंगेपुरा, पलपुरा, रसासुरी ऐसे कई किस्म के बैल होते हैं। इसमें कौन से बैलगाड़ी और कौन से वाड़ी के लिए हैं सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ।
अरे बैल में भी इतनी वैरायटी होती है? जैसे मसाला डोसा, सादा डोसा, मैसूर डोसा, ओनियन उत्तप्पा, टमाटो उत्तप्पा, ये सब मुझे नहीं पता था। क्या भाई, ये किसानों से जैसे बात कर रहा है? मलेशिया में इंजीनियर है क्या? इतने बैल होते हैं क्या? मुझे तो बस 2 ही पता था, एक गाय और एक बैल। एक और भी है। अच्छा, वाड़ी का बैल। भगवान के लिए चुप हो जाए यार, वरना वाड़ी के बैल से मार खाएगा। कहाँ जा रहा है तू? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे क्या? वापस आते हुए हम पर हमला हुआ था, वो तो थोड़ा सा बच गया, वरना जान चली जाती। सुनो दोस्तों, मेरे पिताजी ने जिन चीजों के लिए लड़ाई की थी वो आज भी ऐसे ही है। उनके मरने के बाद भी गांव के लोगों में एकता नहीं है। इसका मतलब मेरे पिता के मरने का कोई मतलब नहीं रहा। जब तक मला स्वामी और गुरु इस गांव के अंदर हैं, तब तक इस गांव में कभी भी एकता नहीं होगी। जलीकट्टू महोत्सव के लिए तो कलेक्टर परमिशन देंगे, बीच में ये लोग कौन होते हैं? परमिशन लेंगे और हम ही करवाएंगे। पर हम कैसे करवाएंगे? 2 लोग ही दुश्मन है ना, पूरा गांव तो दुश्मन नहीं। जलीकट्टू इस गांव में सालों से नहीं मनाया गया है। कोर्ट की परमिशन के बावजूद भी हम मनाए या नहीं मनाए इसी बात पे बहस करते रहते हैं। जलीकट्टू इस साल किसी भी हालत में इस गांव में मनाया जाएगा, ये पेरीमल भाई ने डिसाइड किया है। रुको, हर साल यही बात करते हो तुम, पर तुमसे कुछ होता तो है नहीं। गांव के बड़े आदमी, इनसे जैसे बात करो तुम। कौन है बड़ा आदमी? इनके पीछे 4 लोग घूमेंगे तो बड़े आदमी हो जाएंगे क्या? ऐसे देखा जाए तो मेरे पीछे भी बहुत लोग खड़े हैं, तो मैं भी बड़ा आदमी हूं। ऐसा आ रहा है जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड करने आ रहा हूँ। जरूर इसके दिमाग में कोई प्लान होगा। क्या हुआ भाई? अच्छा, ये पंचायत कैसी चल रही है? आज किसी का खून होगा क्या? ऐसा लगता तो है आज खून होगा। क्यों, तुम नहीं जाओगे? अरे यार, मैं जाऊंगा तो 3-4 लोगों को ऐसे ही उड़ा के मार दूंगा, इसीलिए नहीं जा रहा हूँ। गांव के सब लोगों को मेरे बारे में पता है, वरना कौन पंगा लेगा? हैं? ये तो मुंह पे बेइज्जती करके चला गया। तुम्हारे परेशानी को साइड में रखो, पहले वाड़ी को बांधने के बारे में सोचो। आसपास की सारी वाड़ियां हमारी वाड़ी से बड़ी है, तो इसमें क्या परेशानी है तुम लोगों को? बको मत, वाड़ी छोटी है इसलिए हर कोई बैल को आसानी से पकड़ लेता है, फिर तो सबके बैल पकड़ में आ जाएंगे। बात करता है। चाहे ये वाड़ी हो चाहे वो वाड़ी हो, हम खेल समझ के खेलेंगे, समझा? और बैल पकड़ के ही दिखाएंगे, समझा क्या? तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? बोलो। मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा हूँ, इसलिए यहाँ पर बैल पकड़ने आने वाले लोग सर पे चढ़े जा रहे हैं। इसके पास 1 बैल है और ये जलीकट्टू आयोजित करवाना चाहता है, तो मेरे पास तो 10 बैल है, मैं नहीं करवा सकता क्या? गाँव में जिसके पास बहुत सारे बैल और बहुत सारी औरतें, वो इसे नहीं चला सकते। सबके लिए एक तरीका होता है, बैठ के बात करते सुलझा लेते हैं इसे। ये पंचायत ऐसी कैसी चल रही है? क्या करता है भाई? आज कोई खून वून होगा क्या? गड़बड़ करता रहता है। भाई अपनी आंखें दिखाओ। आता जाता कुछ नहीं। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चुप हो जाओ सब लोग। तुम दोनों की दुश्मनी की वजह से इतने साल तक जलीकट्टू नहीं हुआ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं करवाऊंगा। मुझे पता था तू यही बोलने वाला है। चुप रहो, मैं क्या बोलता हूँ? इस साल का जलीकट्टू मैं ही करवाऊंगा। अगर कोई बीच में आया तो क्या कर लेगा? इसे कहाँ रखना मैं जितना जानता हूँ। अरे चुप हो जाओ यार। जब तक इनके पिता थे उन्होंने जलीकट्टू करवाया था, अब उनका बेटा कराना चाह रहा है, करने दो उसे, जाओ कराओ। तू चुप कर, बात के बाद बेटा संभालेगा, ये सब पॉलिटिक्स में होता है, अपने गांव में ये सब नहीं। सुन मेरी बात, इतने सालों पहले गांव छोड़कर चला गया था, अब आकर अधिकार जमा रहा है। सब कुछ हम पर छोड़ दे, हमें पता है क्या करना है।